इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। भारत का जो पद्मनाभ मंदिर था, जिसके खजाने को लूटने के लिए पूरे कम्युनिस्ट कांग्रेस पंचमक्कार बिरादरी लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस खजाने को लूटने पर रोक लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पद्मनाभ मंदिर का खजाना शाही परिवार के पास ही रहेगा। और ये भी कहा कि जो हिंदू सेंटिमेंट को समझते हैं, इन लोगों की मांग थी कि जो ट्रस्ट बनाया जाए, और ये केरल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ट्रस्ट बनाया जाए 31 जनवरी 2011 को, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जैसे कि तिरुपति और इन सब में क्रिश्चियन अलग अलग समुदाय के लोगों को लाके और हिंदू मंदिर के धन को लूटा जाता है, वो भी प्रक्रिया थी। ये दुनिया का, क्या भारत का और क्या दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, और अभी भी उसके ताखाने में इतने खजाने पड़े हुए हैं। 1 लाख करोड़ से ऊपर का के सोने हैं उसमें। 180 करोड़ का तो सोना अभी हाल फिलहाल चोरी हुआ था कुछ दिन पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर शाही परिवार का अधिकार ही रहेगा। त्रावणकोर शाही परिवार का अधिकार ही रहेगा और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के मामलों में प्रबंधन वाली प्रशासन समिति की जो अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को आप लोग इस तरह से लीजिए कि हमारे जो संपत्ति वाले सारे मंदिर लूटे जा रहे थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया। देश के सबसे अमीर मंदिर पे कब्जा करने की योजना थी। दूसरे जो पंचमक्कार समुदाय है उसको इसमें बैठा कर सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति है यू ललित, उनकी अगुवाई में पीठ ने कहा कि अंतरिम कदम के तौर पर मंदिर के मामलों के प्रबंध वाली प्रशासन समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे। और उन्होंने कहा कि केरल हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था, उसको हम कि न्यास गठित करने के लिए कहा था केरल हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2011 को, जिसमें कहा था कि एक न्यास ट्रस्ट बनाकर इस मंदिर को कब्जा कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाग जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने उस मंदिर को रद्द कर दिया। ये जो भव्य मंदिर है, इसकी 18वीं सदी में, कई बार इसको 10वीं सदी में भी कहा जाता है और 16वीं 18वीं सदी माना जाता है। इसमें इसका निर्माण त्रावणकोर के शाही परिवार ने कराया था। और जब 47 में विलय हुआ था त्रावणकोर गणराज्य का, वो आपको कहानी कम्युनिस्टों की में मैंने बताया है कि कम्युनिज्म यहाँ क्यों हावी था, क्योंकि त्रावणकोर में जो बालू है उसमें थोड़ियम बड़ी मात्रा में है और रूस का था कि वहां पे कम्युनिस्टों का शासन हो ताकि वहां से हमारे लिए परमाणु ईंधन की तैयारी हो। ये कहानी कम्युनिस्टों की मैं आपको दी है। तो जो त्रावणकोर राज्य था वो केरल और तमिलनाडु का कुछ हिस्सा मिलाकर त्रावणकोर राज्य होता है। 47 में उसका विलय हो गया। वो आपको बताऊं कि 2016 में अभी 186 करोड़ का इससे सोना भी चोरी हुआ है। और ये मंदिर 10वीं शताब्दी का है, बहुत अमीर मंदिर है। इसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। और 1750 के आसपास एक बहुत बड़े योद्धा हुए मार्तंड वर्मा, जो हमारे इतिहास में नहीं पढ़ाए जाते। उन्होंने 1750 में पूरे आसपास के इलाकों को जीतकर त्रावणकोर को बहुत मजबूत राज्य बनाया था। और उसके बाद उन्होंने दैवीय शक्ति के रूप में अपने राज्य को भगवान को सौंप दिया कि हम आपके ट्रस्टी हैं, इस राज्य के मालिक भगवान हैं। हिंदू धर्म में मंदिर के मालिक भगवान को ही माना जाता है। अभी आपने अयोध्या मंदिर निर्णय में देखा होगा कि मंदिर के जो उस भूमि के स्वामी सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को मनाया है। तो या अपने गांव के ठाकुरबाड़ी का कागज देख लीजिए, ठाकुर जी उस संपत्ति के मालिक होते हैं। हिंदू में भगवान उनके परिवार के सदस्य हैं, उससे बाहर नहीं है। उसके परिवार के सदस्य, उनको झूला झुलाया जाता है, उनके वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनके लिए पूजा अर्चना की जाती है। तो हिंदू परिवार में भगवान परिवार के सदस्य हैं। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति में तो त्रावणकोर राज्य ने भगवान को ही ये पूरा राज्य सुपुर्द कर दिया था और भगवान को ही राजा घोषित कर दिया गया था। इस मंदिर से भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति मिली। तो ये जो पद्मनाभ मंदिर है, शालिग्राम की पत्थर की, सोने की नहीं पत्थर की मूर्ति मिली। तो इस पूरे जो अमीर मंदिर पे कब्जा करने की योजना थी, जैसे तिरुपति पे मिशनरीज और इन सब का कब्जा कर लिया ट्रस्ट बना के, उस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने
इस पे रोक लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाही परिवार के अधीन ही रहेगा और जो सनातन संस्कृति से आते हैं वही इस चीज को हैंडल करेंगे। ये इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को समझा, वरना हमारी भावना तो इस देश में जैसे कोई समझने को तैयार ही नहीं है और सूख गया है। जब यहाँ मंदिर की बात हो रही है तो हम तुर्की के मस्जिद की बात कर लें। इस्तांबुल में जो हागिया सोफिया मस्जिद है उसको वो संग्रहालय से उसको बदल दिया गया मस्जिद में। वहां के कोर्ट ने यह आदेश दिया तुर्की में, और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर में से है। 1500 साल पहले यूनानी साम्राज्य ने इसका निर्माण कराया था और बाद में जो है इसको मस्जिद में 1453 में जो है ओटोमन साम्राज्य ने इसको मस्जिद में बदल दिया था। और 34 में फिर जब कमाल अतातुर्क आए जो उन्होंने तुर्की का फिर धर्मनिरपेक्षीकरण किया, सेकुलर स्टेट बनाया 1934 में, फिर इसको एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। अभी जो वहां के जो है तुर्की की सरकार वो कट्टरपंथी सरकार है और उसने इसको फिर से पुनः मस्जिद में तब्दील कर दिया है। और ये वहां की अदालत ने भी यही कहा कि इसको मस्जिद में तब्दील कर दीजिए और यहाँ से जो है नमाज अदा की जाएगी। अब भारत में जावेद अख्तर जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म पे आघात है, इसको वो अपना मुखौटा दिखा रहे हैं, सेकुलरिज्म पे आघात है, वहां की सरकार ने गलत निर्णय लिया। और जावेद अख्तर यहाँ के मथुरा काशी अयोध्या पर बोलना भूल जाते हैं। मथुरा काशी अयोध्या के अधिकार को फिर वो कहते हैं कि ये हम अगर मांग करें तो हम असहिष्णु हो गए, हम भारत की धर्मनिरपेक्षता तोड़ रहे हैं और तुर्की के लिए ये यहाँ से भोंपू बजा रहे हैं। आपको इनके चेहरे को पहचानना चाहिए कि ये लोग क्या हैं, कैसे झूठ बोलते हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं करते।